भारत के बाद अब ब्रिटेन में भी आम चुनाव हो चुके हैं और उसके नतीजे भी सामने आ गए हैं। ब्रिटेन में भी सरकार बदल चुकी है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी चुनाव हार गई और 14 साल बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी ने सत्ता में वापसी की है। जल्द ही कीयर स्टारमर ब्रिटेन की कमान भी संभाल लेंगे। नए प्रधानमंत्री के आने से ब्रिटेन और भारत के रिश्तों पर कैसा असर पड़ेगा और खालिस्तान और कश्मीर जैसे मुद्दों पर भारत को ब्रिटेन का साथ मिलेगा या रिश्तों में तनाव बढ़ जाएगा, आज इन्हीं मुद्दों पर बात करने वाला हूं मैं। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड, जहां हम करते हैं बात अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़े मुद्दों पर। दरअसल पिछले साल मार्च के महीने में लंदन में भारतीय उच्चायोग पर 50 खालिस्तान समर्थकों ने हमला कर दिया था। इस घटना का असर दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ा था। ऐसे में ब्रिटेन की सत्ताधारी पार्टी में खालिस्तान समर्थकों का बोलबाला क्या खालिस्तानी समर्थकों का हौसला और ज्यादा बढ़ा देगा? क्या ये अब इससे साबित होगा? क्योंकि लेबर पार्टी की सिख काउंसलर परविंदर कौर पहले ही खालिस्तान समर्थक पोस्ट साझा करने के लिए पार्टी की जांच के घेरे में है, जिसमें भारत में नेताओं की हत्या करने वाले आतंकवादी समूहों और आतंकवादियों का समर्थन किया गया था। सत्ता में वापसी करने वाली लेबर पार्टी में भारत विरोधी सांसदों की भरमार है, जिसमें से एक है प्रीत कौर गिल, जो भारतीय मूल की होने के बावजूद भारत के खिलाफ आए दिन जहर उगलती रहती हैं। लेबर पार्टी के एक और नेता हैं वरिंदर जूस। इन्होंने भी चुनाव में जीत दर्ज की है और वो वॉल्वरहैम्पटन वेस्ट से सांसद हैं। जूस पर भी खालिस्तानी संगठनों से संबंध रखने का आरोप है। वरिंदर जूस ने लाभ सिंह और सुखदेव सिंह बब्बर जैसे अलगाववादियों की एक गैलरी के सामने स्टारमर के साथ पोज भी दिया था। ब्रिटेन में बनने वाली नई सरकार का कश्मीर को लेकर क्या रुख है, अब इस पर भी सवाल उठने लगे हैं। इस पर दोनों देशों के रिश्ते काफी कुछ निर्भर करेंगे इसी मुद्दे पर। लेबर पार्टी कश्मीर पर भारत विरोधी रुख अपनाती रही है, ये इसका इतिहास रहा है और इसका ताजा उदाहरण 2019 में देखने को मिला था। दरअसल साल 2019 में जेरेमी कॉर्बिन के नेतृत्व में लेबर पार्टी ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को कश्मीर में प्रवेश करने की वकालत करते हुए एक आपातकालीन प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव में ये घोषणा की गई थी कि कश्मीर में मानवीय संकट पैदा हो गया है। प्रस्ताव में इस बात पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया गया था कि कश्मीर को आत्मनिर्णय करने का अधिकार दिया जाना चाहिए और भारत ने इस प्रस्ताव का जमकर विरोध भी किया था। कश्मीर को लेकर जेरेमी कॉर्बिन से जुड़ी ये बात थोड़ी पुरानी हो चुकी है और स्टारमर ने लेबर पार्टी को पूरी तरह से इन 4 सालों में बदल दिया। 4 साल पहले लेबर पार्टी के नेता के तौर पर कीयर स्टारमर सफाई दे चुके हैं कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का आपसी मामला है। यही नहीं, कीयर स्टारमर जनता से भारत के साथ रिश्ते सुधारने का वादा करके ही सत्ता में आए हैं। देश पहले और पार्टी बाद में का नारा देने वाले कीयर स्टारमर के 400 पार जाने से ब्रिटेन में उनकी पार्टी के हौसले बुलंद हो गए हैं। चुनाव जीतने वालों में कई भारतीय चेहरे भी शामिल हैं। यही नहीं, लेबर पार्टी में ऐसे सांसदों की खूब भरमार है जो भारत विरोधी बातें करते हैं। इसके बावजूद ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी ने इन भारत विरोधियों को टिकट दिया और इनके समर्थन में प्रचार भी किया। इसीलिए अब सवाल उठ रहा है कि क्या ब्रिटेन में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है ये भारत के पक्ष में साबित होगा या फिर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ब्रिटेन में भारत के खिलाफ जहर उगलने वालों को खुली छूट मिल जाएगी। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में लेबर पार्टी का प्रधानमंत्री आने से खालिस्तान और कश्मीर मुद्दे पर नई सरकार का क्या रुख रहेगा, इस पर भारत की नजर बनी रहेगी। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।